तो अखिलेश यादव की जेल यात्रा पर सपा बीजेपी में बयानबाजी के साथ साथ ट्विटर पर भी तकरार जारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक फोटो ट्वीट किया है और जिसके बाद दोनों दलों के बीच ट्विटर पर दंगल छिड़ गया है। पहले आपको वो फोटो दिखाते हैं, फिर सपा ने फोटो पर क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। ये फोटो देखिए, दोनों डिप्टी सीएम इस फोटो में नजर आ रहे हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं तो दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये किस तरीके से, ये देखिए, सपा ने तोड़ी है भाषा की मर्यादा, तो ये ट्वीट भी आपके सामने है। जेल में मेल, अखिलेश का 24 वाला खेल। और ये देखिए, एक कांग्रेस से होता हुआ वाया बीएसपी से आया, ये जो ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। जनपद हार गया, दोनों मिलकर योगी जी की कुर्सी के पाए उखाड़ने में जुटे हैं। लगता है इन्हें दिल्ली दरबार से कुछ इशारा मिला है, उसी की खुशी है। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। आलोक अवस्थी जी, बीजेपी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर राजभर जी जुड़े हुए हैं, सुबह सभा के प्रवक्ता हैं। पंकज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से मुलाकात की, उसके बाद दीप नारायण से, आरोप आप लोगों पर यह लग रहा है कि सपा का हाथ तो अपराधियों के साथ है और इससे मनोबल बढ़ रहा है, अपराधियों का संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी। दिव्या जी, आपकी जानकारी के लिए और पूरे देश की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अजय मिश्रा टेनी 120 के मुलजिम हैं जिन पे मुकदमा हुआ है और 8 किसानों को रौंद दिया गया था थार कार के नीचे। वो जेल में नहीं है, वो केंद्र के गृह राज्य मंत्री हैं। इतना बड़ा ताजपोशी कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। दयाशंकर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया है, कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा जिन दो नामों का आप ले रही हैं, इरफान सोलंकी जी और आपके दीप नारायण यादव जी, इन पे जो धाराएं हैं उससे संगीन धाराओं में भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक, आज की सरकार में जो योगी सरकार है उनके में 114 विधायक और 116 सांसद उससे ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपी हैं। लेकिन आज तक ना वो जेल गए, ना उनसे किसी एजेंसी की हिम्मत हुई कि पूछताछ कर ले, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई और हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएसपी हो, डीआईजी, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भेदभाव के नजरिए से काम करना, लोगों को दबाने का प्रयास करना ताकि गरीबों की आवाज ना उठ पाए, मजलूमों की आवाज ना निकल पाए, पिछड़ों की आवाज कोई ना बन पाए, दलितों की आवाज ना बन पाए, जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सप्रेस करने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो बड़ी साजिश के तहत आप लोग विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से जेल भेज रहे हैं और अब तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि जेल भरो आंदोलन भी होगा। बिल्कुल, जनता के मुद्दों के सरोकार के लिए जेल भरो आंदोलन होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। हम जेल में भी जाएंगे जनता के मुद्दों को लेकर के। ठीक है, प्रोफेसर साहब जवाब दे रहे हैं, आलोक जी जवाब दे रहे हैं। जवाब देने का मौका दिए। देखिए, जिस तरह की पार्टी समाजवादी पार्टी है और जिस तरह से उनके मुखिया समाजवादी पार्टी के अपराधी प्रत्याशियों के ये चुनाव के बीच लगातार वे अपराधियों को समर्थन देते थे, दंगाइयों को समर्थन देते थे, आतंकवादियों को समर्थन देते थे। ये हम सबने देखा है। जनता ने उनको 4 चुनावों में भूल चुकी। अब समाजवादी पार्टी के पास अगर उनके विधायक, क्रिमिनल विधायक जीत करके आए हैं, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को तो उत्तर प्रदेश की सब जेलों में जाकर के हैप्पी न्यू ईयर मनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर उनके समर्थक जो जेल के अंदर है, कि जो अपराधी, जिन्होंने दंगे किए हैं, जिन्होंने बड़े अपराधी किए, जघन्य अपराधी किए, जिनके लिए इरफान सोलंकी से मिलने गए, वो बांग्लादेशियों के कागजों को जो है हिंदुस्तानी बताने का काम कर रहे हैं। यानी एक देश विरोधी का काम, इतना बड़ा काम कि देश के विरोध, आप जो है देश के दूसरे देश के नागरिक। आलोक जी अभी बताया ना प्रोफेसर साहब ने आपको कि इससे ज्यादा गंभीर आरोप तो आप लोगों की पार्टी में जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर लगे। और दूसरी बात यह कि अध्यक्ष उनके, पार्टी के नेता उनके जेल में, वो बंद है, मुलाकात करें या ना करें, उससे आप लोगों को क्या परेशानी? अध्यक्ष हैं, जाएंगे मुलाकात करने के लिए, हालचाल जानेंगे। जरूर जाए, हम तो कहेंगे ना इस बात को कि वो अपराधियों से मिलने जा रहे हैं, उनके अपराधी साथी जेल के अंदर है, तो अपना नया साल अखिलेश यादव जी जेल में मनाते घूमते रहे, हमें तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में जाओ, जनता के बीच में चुनाव लड़ते हैं और हम भी चुनाव में लड़ते हैं,
हमें मालूम है ना, हमको जनता को बताना पड़ता है ना कि ये अपराधियों की पार्टी है, साफ साफ चिन्हित है कि इनके अध्यक्ष कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। आजम खान 2 साल तक जेल में बंद रहे, क्यों बंद रहे? अभी उनकी सदस्यता भी चली गई है, क्यों चली गई है? क्योंकि अपराध सिद्ध हुआ है। गायत्री प्रजापति को इन्होंने चुनाव लड़ाया था, मंत्री थे, बलात्कार के आरोप में जो है वो आरोपी थे। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया, योगी जी ने गिरफ्तार भी करवाया और उनको आजीवन कारावास सजा भी कराई है। तो ये एक बड़ा अंतर है अखिलेश यादव में और भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, प्रोफेसर धर्मेंद्र वो कह रहे हैं कि अपराधियों को सजा तक मिल रही है, दोष तक सिद्ध हो रहे हैं। चिन्मयानंद जैसे इनके मंत्री ना होते तो शायद हो सकता है कि इस देश और समाज का भला हो जाता। मुजफ्फरनगर दंगों में अगर कोई एक नेता सिद्ध हुआ अपराध तो वो विक्रम सैनी जी हैं, जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है। उसके बारे में बात करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि संस्कारों की अगर हत्या करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है, समाज की हत्या करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लें, जो जनता के सरोकार हैं उसके लिए हम हमारे मुद्दे पर लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आपको बता दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण जेल जा सकते हैं कंस को मारने के लिए, तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी जेल जा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कंस बैठे हुए हैं, जो समाज का शोषण कर रहे हैं, जो आर्थिक परेशानी पैदा कर रहे हैं, जो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, जो किसानों पर कार चढ़ा दे रहे हैं, जो दरोगा भर्ती में फ्रॉड कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में अपने सजाती लोगों की भर्ती कर रहे हैं, हम हर मुद्दे पर हमसे लड़ेंगे। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाओगे तो हम लड़ेंगे, और उस लड़ाई के खिलाफ अगर आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके हमें जेल में डालने का काम करोगे तो हम जेल में भी जाने का काम करेंगे। वो कहना जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। आलोक जी जल्दी से उसके बाद उमा शंकर जी के पास जाऊंगी। दूसरी बात, जिन जनता की बात, एक लास्ट बात बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराध और अपराधियों से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा एक डिप्टी एसपी लखनऊ में एक लाइट मशीन गन पकड़ते हैं, अब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हैं और उस अधिकारी पर इतना दबाव डाला गया था, वो मुख्तार अंसारी की लाइट मशीन गन थी, उसको पकड़ने के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिखोगे, उस व्यक्ति को इस्तीफा तक देना पड़ गया। शैलेंद्र सिंह उस डिप्टी एसपी का नाम है। हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं ना, तो आपके तथ्य तो ये कहते हैं। दूसरा, आपके तथ्य ये भी कहते हैं कि किस तरीके से आपने बनारस में बम विस्फोट करने वाले, लखनऊ में बम विस्फोट करने वाले, फैजाबाद में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे आपने छोड़ दिए थे, जिनको बाद में फांसी सजा और आजीवन कारावास सजा भाजपा सरकार में हुई है। आपने देखा होगा, आपने पुलिस के 2 बड़े डीजीपी स्तर के अधिकारी विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल, जो कि आपकी सरकार में सेवारत थे, उनके खिलाफ और 40 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखा दिए, क्योंकि एक आतंकवादी लू लगने से मर गया पुलिस कस्टडी में। तो यह किस तरह की शुचिता की आप बात कर रहे हैं? अपराधियों की पार्टी तो सिद्ध हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपको हमेशा जो है अपराधियों के खिलाफ बोलती रही है, और समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी रही है। आपका इतिहास अपराधियों से भरा पड़ा है। उमा शंकर राजभर जी, ठीक है आलोक जी, वापस आती हूँ आपके पास। बारी बारी से एक कमेंट सबसे ले लेते हैं। पहले उमा शंकर राजभर जी, ये मुलाकात जो अखिलेश यादव जी ने की है दीप नारायण से, फिर उससे पहले इरफान सोलंकी से, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन ट्विटर वॉर भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है आप तो इसके साथ साथ। दिव्या, इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी का प्रभाव है, जो आजमगढ़ के उपचुनाव में जो है एसी के बंद कमरे से मानिए अखिलेश जी राजनीति कर रहे थे, परिणाम हुआ कि रामपुर और आजमगढ़ हम हार गए। इस बार आप देखे होंगे मैनपुरी के उपचुनाव में भी घर घर जाना पड़ा पूरे परिवार को। और दूसरी बात, 24 महीने आजम खान जी पिछले 22 के पहले बंद थे जेल में, लेकिन कभी भी माननीय अखिलेश जी उनको मिलने नहीं गए जेल तक। लेकिन ये माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का यह जा रहे हैं। दूसरी बात दिव्या जी, इस बात को ध्यान रखिए, अपराध और भ्रष्टाचार यह समाजवाद पीछे कभी छोड़ता नहीं है। 22 में हम के साथ में रहे, यही कारण रहा। 89 में पहली बार कोई सरकार जो है कंटिन्यू दूसरा टर्म पूरा किया है। वजह केवल यही रहा कि समाजवादी के जो लोग थे, अरे आप लोग की तो वो पार्टी है उमा शंकर जी, आप लोग की तो वो पार्टी है कि बहुत तेजी के साथ बयान बदलते हैं, भरोसा करने लायक नहीं है। और आपकी खुद की पार्टी के वो लोग ये बात कह रहे हैं जो कि कुछ वक्त तक आपके साथ थे, अब जा चुके हैं। देखिए, जाने का मतलब नहीं है दीपा, इस बात को ध्यान रखिए। माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में भाजपा के साथ रहने के दिखाया कि पूर्वांचल में हमारी ताकत क्या है, और 2022 में सपा साथ में करके भाजपा को यहाँ अहमियत
दिखा दिया कि हमारी पूर्वांचल में ताकत क्या है। तो इसमें कोई जाने आने से फर्क नहीं पड़ता है। आज पूर्वांचल में हमारी जो हैसियत है वह चाहे 17 में देख लीजिए, 22 में देख पहले लीजिए, आपको समाजवादी 24 पार्टी में के देखिए, दाग अच्छे लगते थे, आज वही दाग बुरे लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसी को कहते हैं सियासत, वक्त के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और ठीक है विचारों की लड़ाई हो सकती है, बयानों के जरिए आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन ट्विटर पर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या यही भाषा की शुचिता है? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? दिव्या जी, आपने एएनआई के रिपोर्टर को सुना होगा, जो वीडियो आई थी, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे। क्या उस बात को अपने चैनल पे आप बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं? कभी नहीं दिखा सकते ना, मैं बोल सकता हूं आपके चैनल पे। तो जो शुचिता की बात करते हैं, पहले खुद के अंदर शुचिता लाने की आवश्यकता होती है, उसके बाद शुचिता की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने डिस्कशन का जो लेवल जितना नीचे कर दिया है, वो अब समाज के लिए घातक होगा। तो इसलिए पहले, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि सठे साठ्यम समाचरेत, ये बात शास्त्रों की है, ये बात गीता की है कि सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की गलती है। जो जिस भाषा में समझेगा समाजवादी पार्टी उसको उस भाषा में समझाएगी, लेकिन जन सरोकार सबसे अहम मुद्दा होगा। हम उनके लिए हर पायदान पर, हर जन सरोकार तो ठीक है ना, जनता के मुद्दे उठाइए ना, लेकिन जनता भी तो ये सब भाषा देखती है ना। बीजेपी का नेता कोई गाली देगा, अगर बीजेपी का नेता कोई गाली देगा तो उसे तो समझाना पड़ेगा ना। अरे तो आपको किसने गाली दे दी? कम से कम पद का तो ध्यान रखिए ना, आप किसके लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप, मैंने कहा ना, पद का ध्यान रख रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एएनआई के रिपोर्टर को ऑन कैमरा क्या कहा था? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत ही चलाने की उस बाइट को कोई चलाया नहीं। तो क्या वो उनके लिए संस्कार हैं? ये अगर वो उनके लिए संस्कार हैं तो उनको मुबारक हो। हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला। अगर कोई बोला, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आलोक जी, उसके बाद पंकज जी के पास जाऊंगी। दिव्या जी, जल्दी से नहीं, आप धर्मेंद्र जी को पूरा समय दे रहे हैं, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हताश और निराश हो चुका, क्योंकि वह बराबर हर चुनाव हार रहा है। अब उनका समाजवादी पार्टी मीडिया सेल उन्होंने एक बनाया है जो अथॉराइज्ड है और उसको ब्लू टिक मिला हुआ है। वह क्या कहता है उसको सुनिए। आज उसने जो महिलाओं के लिए कहा है, शूर्पणखा और पूतना से तुलना महिलाओं की करी है, यह बिल्कुल निंदनीय है। महिलाओं का अपमान करना, क्या डिंपल यादव जी को यह अच्छा लग रहा होगा देख करके? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह की विचारधारा समाजवादी पार्टी की है। उप मुख्यमंत्री को मुंह में भगंदर और बवासीर होने तक की बात कहना, इस तरह के शब्दों नहीं आलोक जी, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना ऋचा सिंह, उन्होंने खुद इस मामले को लेकर अखिलेश जी से शिकायत की है। दिव्या जी, मेरी बात आप कृपया पूरा होने दीजिए, मेरी सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगे, कैसे बात जाएगी? जो समाजवादी जिन्होंने कहा है, हमारे एक प्रवक्ता को कहा है सोनागाछी और जीबी रोड की पैदाइश हो तुम, उनके माँ बाप के ऊपर कितनी गंभीर टिप्पणी करी गई है। यह समाजवादी पार्टी इस तरह शब्दों का प्रयोग करेगी, खुलेआम गाली दे रही है। जब लड़ नहीं पा रही सड़कों पर तो शाब्दिक रूप से इस तरह से कह रही है कि हम लोग सभ्य भाषा में बात करते हैं, हम तथ्यों का आधार पर बात करते हैं, हम सबूतों से बात करते हैं। लेकिन इनकी पार्टी का अधिकृत मीडिया सेल, जिसको जो ब्लू टिक है और जिसको अखिलेश यादव स्वयं चलाते हैं, वह इस तरह की गालियों का प्रयोग कर रहा है। यह सर्वत्र निंदनीय है। महिलाओं का अपमान करना, नेताओं को जो है गालियां देना, प्रवक्ताओं को जो है गालियां देना, इस तरह का व्यवहार हम समाजवादी पार्टी से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि गुंडों की पार्टी है। गुंडों को समर्थन करने वाली पार्टी अब शाब्दिक रूप से गुंडागर्दी इस समय जो है ट्विटर पे कर रही है, ये सबको देखना चाहिए। ठीक है पंकज जी, जिस जनता की दुहाई देकर राजनेता अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाती हैं और वही राजनेता अपनी ही भाषा शैली पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैसेज तो जनता के बीच भी जा रहा है ना। वो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बचाव कर रहे हैं अपनी पार्टी के ट्विटर हैंडल का, वो उनको नहीं करना चाहिए और आंतरिक रूप से ही इस विषय पर उनको विचार करना चाहिए कि हम सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें और दूसरे को सीख देने से बेहतर है कि वो खुद में सुधार करने के प्रयास शुरू करें। जैसे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि कोई बात उनके मुंह से निकल गई थी, लेकिन ऐसा अमूमन नहीं देखा जाता है कि किसी और पार्टी के लोग भी अपने सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इसका बचाव करने की बजाय आंतरिक रूप से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और सुझाव देना चाहिए कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना हो, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। प्रोफेसर धर्मेंद्र, आपकी खुद की पार्टी के जो नेता हैं
समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा, उन्होंने खुद अखिलेश यादव से इस मामले को लेकर शिकायत की है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो जो गलत है वो गलत है। दिव्या जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है अभी वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकल गया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई बयान दे दे तो उसके मुंह से निकल जाता है, तो निकलता कब है? जब अंदर होता है। अंदर होता कब है? जब उस तरह के संस्कार आपके अंदर इनकलकेट किए जाते हैं, आपके अंदर भरे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं 50 प्रवक्ताओं को मैं बता दूं, बोलते हैं सेफई में लोग नाचने आते थे। आप मुझे बता दीजिए, सेफई में अमिताभ बच्चन जी आए हैं जो सदी के महानायक कहे जाते हैं, उनको बोलते नाचने आते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र, अच्छी बात तो ये होती ना कि जनता के बीच आप लोग की अलग पहचान बन जाए। जो अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, आप नहीं करते, तो वो अच्छा ही है ना आपकी। उसके बाद वो बोल सकती है, या इस पर भी आप लोगों में आपस में डिबेट चलेगी, कंपैरिजन होगा। चिन्मयानंद जैसे नेता का बचाव करती भारतीय जनता पार्टी। चिन्मयानंद जैसे नेता का बचाव करके पूरे समाज को क्या मैसेज देना चाहती, मुझे बताइए। किस समाज का निर्माण करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? अरे पहले अपने चरित्र निर्माण करिए, उसके बाद समाज की बात करिए, उसके बाद देश की बात करिए, फिर जाकर राष्ट्र की बात करिए। आपको मुझे अच्छा नहीं लगता है आलोक अवस्थी जी, आपको तथ्यों की बात कर रहे हैं ना, मैं तथ्य की बात करूंगा तो आप पीछे भाग जाएंगे। अभी दीनदयाल उपाध्याय किसी विश्वविद्यालय में 71 लोगों की भर्ती हुई है, 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, जिसमें 41 ठाकुर भर दिया आपने, 21 ब्राह्मण भर दिया, 85% जनता गायब हो गई वहां से। बादा कृषि विश्वविद्यालय में 12 प्रोफेसर की भर्ती निकली, उसमें आपने 11 ठाकुर को भर दिया, बाकी जनता गायब हो गई। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आपका दिखावा हाथी के दांत है, वो हाथी के दांत जनता को दिख रहा है, इसीलिए आपकी तिलमिलाहट बाहर आ रही है। आपको लग रहा है कि जनता के सामने हम एक्सपोज हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर जैसे दंगों में विक्रम सैनी की सदस्यता चली जाती है, आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप पहले अपने गिरबान में जाकर देखिए कि आपने समाज के लिए क्या किया, समाज ने आपको क्या करने के लिए भेजा था। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। और दूसरा ये, प्रोफेसर धर्मेंद्र, जिस भाषा शैली की आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको भी पता होगा कि रामपुर में चुनाव किस वजह से हुआ, दोष साबित हुआ ना वहां पर। चुनाव किस वजह से हुआ ये भी तो आप जानते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग अगर करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी तो यही करते हैं। मैं ठीक है, कह रहा हूं ना, जब आलोक जी में जब चुनाव हुआ, हाँ, वहां पे मैं समाजवादी पार्टी के नेता अपने नेताओं की बात अपनी नेताओं की बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी अब शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ट्विटर हैंडल से जो गालियां दी जा रही हैं, कहीं भी उसकी निंदा नहीं करी है किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता। एक ऋचा सिंह की मैं तारीफ करूंगा, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सुर्खनखा और क्या कहते हैं पूतना नहीं कहना चाहिए, बड़ा अपमानजनक है। मैं उस बहादुर नेता का समर्थन करता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता है। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, कहीं पर भी उनके मन में अब आधी आबादी के लिए कोई सम्मान की भावना नहीं है। कारण क्या है कि उनके नेता अखिलेश यादव इस तरह की बातों को पसंद करते हैं। आजम खान जब जयाप्रदा जी की अंडरवियर के रंग बताने की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता उनका जो है समर्थन करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। जब लोकसभा के अंदर आजम खान साहब चेयरपर्सन जो बैठी होती है महिला, उसके लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो श्रीमान अखिलेश यादव हंसते हैं और हंसने के बाद उनको बचाने का प्रयास करते हैं। जिस पार्टी के नेता ने ये कह दिया हो कि बलात्कार जो है होने से लड़कों से गलती हो जाती है, वो पार्टी किस तरीके से महिलाओं की इज्जत करती है, मुझे हैरानी होती है। उनके घरों में भी महिलाएं हैं, उनकी पार्टी में भी महिला कार्यकर्ता और नेता हैं। इस तरह के विचारों से कितना वो असहज होती होंगी, या इसका उनको अंदाजा नहीं है। तो मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी ने इनको सीधे किनारे बैठा के रखा है और आगे भी इनको किनारे बैठा के रखेंगे, और कानून अपना काम निश्चित रूप से करेगा। आपके सारे कार्यों का जो है लेखा जोखा रखा जा रहा है, निश्चित रूप से आपके पाप जल्दी भरेगा। और मुझे लगता है कि कई लोग पत्रकारों को आप गाली देना शुरू कर देते हैं, महिला पत्रकार कोई बात कहती है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, सामाजिक क्षेत्र से लोग बात करते हैं, जल्दी से प्रोफेसर जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा मुझे, जल्दी से 30 सेकंड्स में। दिव्या जी, मैंने बताया सेफई में जो कलाकार आए थे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, उनको ये बोलते नाचते हैं, तो इनकी अपनी मानसिकता बतानी पड़ेगा ना, इनकी मानसिकता क्या है। तो अपनी मानसिकता को दूसरे पे थोप करे सोचते हैं कि जनता हमें माफ कर देगी। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर आपको ये भ्रम है आपकी जयाप्रदा के बारे में इस तरह शब्दों का प्रयोग हुआ था, आपका नेता क्यों चुप बैठा हुआ था? क्यों नहीं आजम खान के खिलाफ उन्होंने जो है लोगों ने हमें मतदान किया है और 3.5 करोड़ आपको किया है, तो आधी आबादी आपके साथ नहीं है, आधी आबादी हमारे साथ है। अगर आप बेईमानी नहीं करते तो आपको पूरा साइड लाइन कर दिया गया होता। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।